हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आज हमने फिर से बिहार बोर्ड क्लास 10th का सवाल लेके आ चुके हैं, त्रिकोणमिति का, जो कि 8.2 का सवाल लेके आ चुके हैं। 8.1 हमने पढ़ा चुके थे पिछले वीडियो में, वो समाप्त कर चुके हैं। अगर आप मेरे फेसबुक पर नहीं देखें तो आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, पूरे अच्छी तरह से डिटेल में बताया गया है। तो आज हमने उसी का सवाल लेके आ चुके हैं 8.2। ठीक, उसका सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 में बोला गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक, तो ये थोड़ा ठीक सिंपल सा ऐसा है, इसको देखेंगे। तो इसमें क्या बोला, साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60। तो इसमें क्या बोला है, साइन 60 का, इसमें साइन 60 का वैल्यू क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं इसका, तो हमने पिछले कुछ बेसिक वीडियो भी बना चुके हैं, जो कि उसमें फार्मूला है, कैसे क्या होता है, कैसे कहाँ क्या होता है, वो भी हम क्या चुके हैं, बता चुके हैं। तो यहाँ क्या बोला है कि cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? तो यहाँ लिखेंगे, हल लिखेंगे पहले। हल लिखेंगे cos 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। यहाँ इसके बीच में यहाँ इंटू है, यानी कि क्या है, गुना है। उसके बाद cos 60 के बाद क्या, cos 60 नहीं, सॉरी, साइन कितना है, साइन 60 का। ठीक, और उसी तरह आप किसका लिखेंगे, cos 60 का। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? इसका भी वैल्यू होता है √3/2। यहाँ प्लस है तो प्लस। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ भी इंटू है, यानी कि गुना है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक, यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ आप देखिए, ये देखिए, इसको दोनों को गुना करेंगे तो ये रूट और ये रूट दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा मेरा कितना, 3/2। 2 नहीं 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 दूना 4, 4 हो गया। अब प्लस में इसको गुना करेंगे, क्या हो गया, 1। अब इसको हम गुना करेंगे, कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, इसका अगर हम लघुत्तम लेंगे तो हो गया मेरा कितना, 4 हो गया। अब इसका 4 हो गया, तो आप भिन्न वाला जोड़ जानते ही होंगे, इसको इससे भागा दिया जाता है, जो उसका भागफल होता है उसको इससे क्या होता है, गुना किया जाता है। तो 4 गुना 4 भगा देंगे, 1 बार में 1 गुना 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 4, 1 बार में इसको भी करेंगे तो 1। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 4/4, यानी कि ये करके मेरा कितना हो गया, 1। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सवाल नंबर मेरा 1 था। इसका सवाल नंबर 2 भी है, उसको भी लेके आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद। तो हमने सवाल नंबर 2 लेके आ चुके हैं, जो कि सवाल नंबर 2 है यहाँ पे। ये भी उसी तरह इसका क्या करेंगे, बारी बारी से मान बैठाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको देखते बना के। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ 2 है तो 2 लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, 10/45 क्या है, 10/45 है। 10/45 का मान कितना होता है, 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है मेरा, √3। क्या होता है, √3/2। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो गया, स्क्वायर, माइनस। अब यहाँ कितना होता है, साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख दिए। ठीक, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए। इसके बाद गुना, यहाँ 1 का स्क्वायर यानी कि 1, प्लस में यहाँ देखो स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होता है, इस पे भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर से ये स्क्वायर, रूट कट जाएगा, खत्म। तो बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3। यहाँ लिखेंगे 3। अब बटे में इसका तो स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 4। अब माइनस में इसमें भी क्या होगा, रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 3। अब बटे में यहाँ क्या होगा, 2 दूना 4, ये लिख दिए। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2, प्लस में 3/4 माइनस 3/4। इसके नीचे है तो कुछ नहीं, तो 1 लिख दिए। और इसका पूरा का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 4। इसको लिख से भगा लेंगे तो 4 बार में भगा लेंगे, 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब प्लस में ये 4 1 4, 3 को 1 से गुना करेंगे 3। अब माइनस इसको 1 से भगा लगे तो 1 बार में 1 गुना 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, यहाँ देखिए प्लस माइनस ये क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये हो जाएगा 0। अब बट्टे में 4, यानी कि 8। अब बट्टे में 4, 4 1 4, 4 दूना 8, यानी कि 2। ये हो गया इसका आंसर। तो ये सवाल नंबर 2 था,
जो कि हमने बता दिए हैं। और इसके बाद अभी सवाल नंबर इसमें और भी है, उसको भी लेके आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।